बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मेहर से। साबिक वजीर आला सिंध और पीटीआई रहनुमा लियाकत अली खान जतोई की बरड़ा हाउस मेहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लियाकत अली खान का कहना था कि सिंध हुकूमत ने राइस केनाल के आबादकारों के साथ जुल्म और नाइंसाफी करके पानी बंद कर दिया है। पानी न होने के बायस मेहर और खैरपुर नातन शाह की आवाम परेशान है। लियाकत अली खान का कहना था कि जुलाई का महीना पूरा होने को है, लेकिन इस वक्त तक राइस केनाल में पानी ही नहीं है। उनका मजीद कहना था कि अगर पीर तक राइस केनाल में पानी ना पहुंचा तो मंगल के दिन सुबह 11 बजे सारे रास्ते और इंडस हाईवे बंद कर देंगे। लियाकत अली खान जतोई का मजीद कहना था कि मंगल के दिन मेहर और खैरपुर नाथन शाह की आवाम रोड्स पर होगी। उनका कहना था कि राइस केनाल में पानी पहुंचना सियासी नहीं पर बुनियादी मसला है। लोगों को भूख से मारा जा रहा है। यहाँ की आवाम खुशहाली का शिकार है। सिंध हुकूमत सिंध के किसानों और आबादकारों को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रही है। राइस केनाल का पानी बाअसर लोगों को फरोख्त किया जा रहा है। उनका कहना था कि हेल्थ डिपार्टमेंट में 16 अरब की करप्शन की गई। सेक्रेटरी लिख कर गया पर जमींदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोरख हिल स्टेशन के नाम पर 22 अरब की करप्शन करके वहां एक बंदे को 20 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर दी गई। कर्ज तो करे सॼो साल दुकाननि तो हिननि तो दवाउनि जो पर जे उन्हनि खे तव्हां हाणे पाणी न ॾिनो 80% असांजी हींअर ताईं आबादी कान्हे 85% त पाणी कॾहिं ईंदो। अमलदार अहिड़ा रखिया अथऊं। मां सेक्रेटरी सां ॻाल्हायो आहे, चीफ इंजीनियर सां ॻाल्हायो आहे। दीपालपुर में जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चौथा फ्री मेडिकल कैंप हुजरा शाह मुकीम के इलाका सराय अमर सिंह में मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर सैयद शान रजा रिजवी, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर तारिक वट्टू आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर हाफिज अब्दुल सितार स्किन स्पेशलिस्ट म्यू अस्पताल लाहौर, डॉक्टर अनम अशरफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक्स मेडिकल ऑफिसर THQ दीपालपुर, डॉक्टर अक्सर राना रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट दीपालपुर, डॉक्टर फरीना वकार अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट BHU महजराबाद और मोहम्मद अहमद लैब टेक्नोलॉजिस्ट मुफ्त तिब्बी मुआयने के लिए इस मौका पर 264 मरीजों का चेकअप किया गया और तमाम मरीजों को अद्वियात भी फ्राहम की गयी। इलावा अजी अल्ट्रासाउंड, शुगर और हेपेटाइटिस B-C के टेस्ट और ब्लड ग्रुप भी किए गए। जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन दीपालपुर के चेयरमैन अली जुगनू अराई और दीगर ने इत्तेहाद प्रेस क्लब दीपालपुर के सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मियां सज्जाद हुसैन बोतला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तहसील दीपालपुर में तिब्बी सहूलियात बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हम सब दोस्तों ने अवाम को तिब्बी सहूलियात और बरवक्त खून की फ्राहमी के लिए जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से तंजीम बनाई है। हमने अपने ही खर्चे पर सैकड़ों की तादाद में गरीब लोगों को ब्लड डोनेट किया है और हम आइंदा भी इसी तरह अवाम की खिदमत करते रहेंगे। और आज हमारे इस कैंप में रेस्क्यू 1122 की टीम ने भी हमारा साथ दिया। कमजोर मरीजों को उनके घर तक ले जाने में हमारा साथ दिया। राजनपुर से खबर शामिल करते हैं। DPO राजनपुर फैसल गुलजार का बाअसर शख्स की जानिब से मजदूर पर तशद्दुद की वायरल वीडियो का फौरी नोटिस। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक DPO राजनपुर की हिदायत पर पुलिस थाना फाजिलपुर की जानिब से बाअसर शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, तशद्दुद को भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DPO राजनपुर का फैसल गुलजार का कहना था कि कानून हाथ में लेने वाले और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आपको लिए चलते हैं शेखुपुरा में। इलेक्शन इंतजामात तसल्ली बख्श हैं, PTI जीतेगी। मियां खालिद महमूद का कहना था कि PTI कश्मीर की तरक्की के लिए एक नया बाब रकम करेगी। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुहाजिरीन की नशिस्तों L41 वैली 2 और LA34 जम्मू 1 पर आज शेखुपुरा में भी वोटिंग का अमल जारी है, जिसका जायजा लेने के लिए सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामात और सिक्योरिटी तसल्ली बख्श है। PTI के उम्मीदवार कामयाब होंगे और PTI अवाम की पसंदीदा जमात है जो कि कश्मीर में तरक्की का एक नया बाब रकम करेगी। LA41 वैली 2 और LA34 जम्मू 1 के जिला शेखुपुरा में कुल वोटर की तादाद 837 है, जिसके लिए 9 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा पोलिंग के अमल में शफाफियत के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारान तैनात किए गए हैं।
इस मौका पर मियां खालिद महमूद के हमरा कंवर इमरान सईद, मिस जमीला जंजुआ, ईद मोहम्मद खान और दीगर पीटीआई रहनुमा भी मौजूद थे। गुजरांवाला थाना अलीपुर चट्टा में अता तारड़ और पुलिस में तल्ख कलामी। लीगी वर्कर्स और पुलिस एहलकारों के एक दूसरे को धक्के। नून लीगी कारकुनों ने अता तारड़ की क़यादत में थाने के सामने धरना दे दिया। LA 38 जम्मू 2 के पोलिंग स्टेशन से पुलिस ने हमारे कारकुनान को बिला वजह गिरफ्तार किया। अता तारड़ का कहना था कि MPA बिलाल तारड़, आदिल बख्श और शुएब भट्ट की क़यादत में लीगी कारकुनान का थाने के बाहर धरना। कारकुनों को बाजियाब करवाने तक धरना खत्म नहीं होगा। एक साइड जो है वो जिम्मेदार है। अब अगर 12 बंदे हमारे अरेस्ट होते हैं, उधर से भी जो लोग मुलविस थे, वीडियो सामने है, वहां से भी 12 बंदे को अरेस्ट होने चाहिए थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। अब ये बात बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल फेयर और बिल्कुल सीधी है। आप अगर अनऑथराइज बंदा जाएगा, उसको रोका, आगे से झगड़ा हो गया उस बात। गुजरांवाला में हल्का LA 35 जम्मू 2 तहसील नौशहरा विरका के 20 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मुस्लिम लीग नून के इस्माइल गुज्जर 1752 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। PTI के मकबूल गुज्जर 1433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सरदार गियास 1249 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कामू की हल्का LA 35 जम्मू 2 पोलिंग स्टेशन 42 तंबोली मर्दाना का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। तहरीके लबैक के आरिफ रजा ने 231 वोट लेकर पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के इस्माइल गुज्जर 212 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PTI के मकबूल गुज्जर 65 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। दादू में हल्का LA 40 के इंतखाबात। दादू में भी एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था। पोलिंग स्टेशन सिर्फ ख्वातीन के लिए था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिला दादू में LA 40 पर वोटर्स की तादाद भी सिर्फ एक थी। प्रिजाइडिंग ऑफिस पोलिंग के लिए 5 अमला मुकर्रर किया गया था। पोलिंग स्टेशन के हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए थे। 12 पुलिस एहलकार तैनात। पोलिंग का वक्त 5 बजे तक था, जबकि पोलिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद वोट दाखिल नहीं हुआ। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 बजे पोलिंग बंद हुई है, उसके बाद गिनती शुरू हो गई है। तो 70 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद आगे रिज़ल्ट सारा रुक गया। ये पता नहीं डसके वाली धोंधा आ गई है या क्या मसला हुआ है, क्या नहीं हुआ, लेकिन रिज़ल्ट रुके हुए हैं। ये मैं श्योर हूँ कि रिज़ल्ट रुके हुए हैं। आज इनके बुटरा वाली एक पोलिंग स्टेशन से एक प्रिजाइडिंग अफसर जाली वोट डालते हुए पकड़ा भी गया, और एक हम्बो की पोलिंग स्टेशन है मेरा, वहाँ पे भी इन्होंने ये हरकत की है और वहाँ से भी वो बंदा पकड़ा गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो खुद ही करते हैं। तो अभी मुझे अफसोस है इस बात का कि 70 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आया है, बाकियों का क्यों नहीं आ रहा, क्यों रुका हुआ है। ये मैं तशवीशनाक बात है। ये गवर्नमेंट, मुझे शक है कि कोई गड़बड़ ना करे। अब रुख करते हैं हासिलपुर का। मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली का इजलास ज़ेर सदारत मेहर मोहम्मद इकबाल मुनक्किद हुआ, जिसमें फयाज हुसैन पीरजादा, मोहम्मद हबीब शाह कुरैशी, मोहम्मद कबीर सियाल, अब्दुल हफीज खान, एजाज अमीर सल्ला, मलिक एजाज अहमद जोया, मेहर मोहम्मद सुफियान, ताबे हसन बुखारी, राना आमिर उस्मान एडवोकेट, रियाज अमीर खान सल्ला एडवोकेट, मोहम्मद जावेद नवाज, चौधरी नासिर अब्बास, राना मोहम्मद अजहर खान, सदीक खान सल्ला ने शिरकत की। प्रेस क्लब जमालपुर के सदर सैयद खिजर अब्बास गिलानी मेहमान खुसूसी थे। प्रेस क्लब जमालपुर के वफ्द में वाइस चेयरमैन फयाज थीम, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेहर इमरान अहमद शामिल थे। पंजाब प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली का इजलास सलाह हाउस झोगलाल में मुनक्किद हुआ, जिसकी मेजबानी लीगल एडवाइजर रियाज अमीर सल्ला एडवोकेट और एजाज अमीर सल्ला ने की। पंजाब प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली के सदर मेहर इकबाल ने कहा कि हमेशा मोहब्बत को फरोग दिया, मजलूम अवाम की खिदमत मेरा मिशन है, ना गलत काम करेंगे और ना किसी और को करने देंगे। चेयरमैन पंजाब प्रेस क्लब मोहम्मद हबीब शाह कुरैशी ने कहा कि हम एक गुलदस्ते का फूल हैं, हमने अवामी मसाइल को उजागर करना है। सहावत एक मुकद्दस पेशा है, जहां भी जुल्म होगा हम मजलूम अवाम की मदद करेंगे, उसकी आवाज बनेंगे और उसकी मुफ्त कानूनी मुआवनत करेंगे। सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी ने कहा कि मैं पंजाब प्रेस क्लब की खैरपुर टामेवाली के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत दी। मैं रियाज अमीर सल्ला एडवोकेट का भी मशकूर हूँ।
खैरपुर नाथनशाह में नौजवान शख्स की लाश बरामद। तहसील के पसमानदा इलाके काचू के गांव जाफदर खान चांटियों में लाश पाई गई। नौजवान की लाश दरख्त में फंदे से लटकी हुई पाई गई। नौजवान की शिनाख्त अली खान वल्द अली बख्श चांटियों है। नौजवान का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी की है, वुरसा का कहना था। वाक़या माडो पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। शेखुपुरा प्रेस क्लब शेखुपुरा के साबिक सदर राना मोहम्मद अशरफ खान मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सिदारत चेयरमैन सुप्रीम कौंसल अमजद नज़ीर भट्ट ने की। रेफरेंस में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए राना मोहम्मद अशरफ मरहूम की सहाफती, दीनी, सियासी और समाजी खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि राना मोहम्मद अशरफ खान मरहूम एक दर्द दिल रखने वाले इंसान थे, जिन्होंने कभी असूलों पर समझौता नहीं किया, वफादार और बाउसूल शख्सियत थे। उनकी वफात ने हर तबका फिक्र के लोगों को रंजीदा कर दिया। मरहूम ने सहाफती प्लेटफॉर्म से मुआशरती मसाइल को उजागर किया और इस्लाही मुआशरा की खातिर भरपूर किरदार अदा करते रहे। उनकी ताजिर बरादरी के लिए खिदमात भी ढकी छुपी नहीं। रेफरेंस से सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मलिक मोहम्मद बूटा, सदर मुबशर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद उस्मान, साबिक सदर शहबाज अहमद खान, अजीम अहमद यज़दानी, साहिबजादा रियाज अकबर, मासूमी, सदर मरकजी अंजमन ताजरान मियां ज़ीशान परवेज, जनरल सेक्रेटरी मलिक परवेज इकबाल, मारूफ कानूनदान कामरान जुल्फिकार विर्क, एडवोकेट आमिर अशरफ खान, राना वजीर अली खान और दीगर ने खिताब किया। बादिज़ा राना मोहम्मद अशरफ खान मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी और बुलंदी दर्जात की खुसूसी दुआ की गई। अच्छे इंसान थे, मेरा शुक्र। शहर के सब लोग रात खुला, लोगों ने दोबारा कार हो गया और मेरी उनके पास बाकी यकीन करें असद यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, ताजर भी हैं, सियासतदान भी। बात करता होता हूँ कि हमारी ये ना कहे कि मेरा बच्चा जब नजर आए कि ये यादें और ये दुआएं को याद दिलाता रहेगा कि मेरे मौसम मेरे लिए भेज रहे हैं संदेश। तो जब बैठते थे हम स्टाफ बाबरी का बहुत शुक्रिया। दी गल्लां करनी है जिस तरह कादरिया दोस्त जितनी भी दुनिया तो चले गए हैं अब लिए चलते हैं आपको शेखुपुरा में। पीटीआई ताजर विंग के जिलाई सदर शेख नजीर अहमद ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत इदारों की मजबूती और जमहूरियत के फरोग के लिए दिन रात काम कर रही है। हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में तमाम बहरानों का मुर्दाना वार मुकाबला किया है और मुल्क को खतरात से निकालने के बाद अब महंगाई में कमी पर तेजी से काम हो रहा है। महंगाई से रिलीफ के ज़िमन में नहायत मुअस्सर इक़दामात उठाए गए हैं, जिनके समरात मुयस्सर आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की तकदीर बदलने का एजेंडा लेकर आई है और अवाम की किस्मत बदलकर नए पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकी ताबीर देंगे। उन्होंने कहा कि कौमी वसाइल अवाम की अमानत हैं। माजी में कौमी खजाने पर बेदर्दी से हाथ साफ किए गए और लूट मार करके जाती तिजोरियां भरी गईं। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान नई सोच और नए जज्बों से इबारत है, किसी को तब्दीली के एजेंडे की राह में हायल नहीं होने देंगे। शेखुपुरा मरकजी अंजमन ताजरान और अंजमन ताजरान गल्ला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल फस्तायत का मुजाहरा कर रहा है। नौजवानों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। ख्वातीन की इस्मत दरी के वाक़यात आए रोज रोनुमा हो रहे हैं। वादी में कारोबारी जिंदगी मफलूज है। भारतीय हुकूमत इलाके की तूलो अर्ज में एक बार फिर पकड़ो और कत्ल करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। भारतीय फौजियों की तरफ से सिविल आबादी के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, घरों की तोड़ फोड़ और दौरान हिरासत नौजवानों को कत्ल करना मामूल बन चुका है, जिस पर आलमी मीडिया खामोश है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी फोरम भी बात करने से कासिर हैं। जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, जिस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे और अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ताकत के नशे में चूर भारतीय फोर्सेस के अहलकार कश्मीरियों को कत्ल करके खुश होते हैं, मगर कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को फौजी ताकत से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी जड़ें कश्मीरियों के दिलों में पेवस्ता हैं, जिन्होंने 27 अक्टूबर 1947 से भारत के गैर कानूनी कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया। कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं, जिसकी खातिर वो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ा कश्मीर को
सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल कराने के लिए भारत पर दबाव डाले ताकि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का जारी सिलसिला बंद हो सके और कश्मीर के अवाम भी भारतीय तसल्लुत से निजात हासिल करके आज़ाद फिजा में सांस ले सकें। शेखुपुरा में सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मुहाजिरीन की नशिस्तों L41 वैली 2 और LA34 जम्मू 1 के इंतखाबात में PTI के उम्मीदवारों रियाज अहमद और गुलाम महिउद्दीन दीवान की शेखुपुरा के पोलिंग स्टेशन पर शानदार फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की फतह वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार है। अपने एक बयान में सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि PTI कश्मीर की तरक्की का एक नया बाब रकम करेगी। PTI अवाम की पसंदीदा जमात है जिसकी जड़ें अवाम में हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर शेखुपुरा में होने वाली पोलिंग शफाफियत की नई मिसाल है। 837 वोटर्स के राय हक दही के लिए 9 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जहां तमाम कश्मीरी वोटर्स ने आजादाना माहौल में वोट कास्ट किए। पोलिंग के अमल में शफाफियत के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए, जिनकी हमावक्त मॉनिटरिंग भी की गई। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारान तैनात किए गए। उन्होंने कहा कि PTI की फतह कश्मीरी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार है, जिनकी तवक्कुआत इंशाअल्लाह पूरी की जाएंगी और कश्मीर में तरक्की के नए बाब का आगाज होगा। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा राय मोहम्मद खान खरल ने कहा है कि अपोजिशन जमातों की क़यादत की सरगर्मियां सियासी और जमहूरी नहीं बल्कि करप्शन बचाओ मुहिम का हिस्सा हैं। उन्हें अवाम से कोई गर्ज नहीं, फक्त नाजायज कमाया गया वो माल अजीज है जिसे तहफ़्फ़ुज़ देने और एहतसाब से बचने के लिए हुकूमत मुखालिफ बयानबाजी और साजिशें की जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जीत का ख्वाब देखने वाली अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ेगी और फतह PTI का मुकद्दर बनेगी। उन्होंने कहा कि इंतशार फैलाने वालों की नाकाम कोशिश करने वाली अपोजिशन खुद इंतशार का शिकार है। अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तर्ज अमल गैर जमहूरी है। न अपोजिशन की कोई हुकूमत मुखालिफ साजिश पहले कामयाब हुई न आइंदा होगी। उन्होंने कहा कि कई बरस तक हुक्मरान रहने वालों ने अवाम की बुनियादी जरूरियात को नजरअंदाज किया। मायूसी फैलाने वाले साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। साबिक हुक्मरानों की तरजीहात सड़कें, पुल और इमारतें थीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंसानी तरक्की पर फोकस किया है और जाती नमूदो नुमाइश के मंसूबों की बजाय इंसानी तरक्की को अपनी सोच का महवर बनाया है। और उनसे मुताबिक PTI का भरपूर साथ देंगे और साथ निभाएंगे और उनसे मुताबिक PTI का भरपूर साथ देंगे और साथ निभाएंगे। कंबर से अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक हकड़ा हाउस पर PTI की मेजबानी में जिला कंबर शहदाद कोर्ट में पानी की शदीद कमी के खिलाफ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खबर के मुताबिक इस साल जिला कंबर शहदाद कोर्ट सफाई अव्वल पर पानी की शदीद कमी का सामना कर रहा है। GTA रहनुमा मीर मुजफ्फर खान बरोही, रईस बहराम खान चांडियो, रईस अब्दुल करीम गोपांग और दूसरे शरीक हुए। शरीक रहनुमाओं ने 27 तारीख को मंगल के रोज सुबह 10 बजे DC ऑफिस कंबर के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान करते हुए तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, सिविल सोसाइटी, शहरियों, आबादकारों को भरपूर शिरकत की दावत दी। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी शेख कासिम शकील की हिदायत पर बरोज इतवार छुट्टी के दिन भी म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद का सफाई अमला शहर भर से कूड़ा करकट उठाने में मसरूफे अमल है। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल के अज़्म शुजाबाद शहर को गंदगी और कचरा कुंडी में तब्दील होने से बचाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी का सफाई अमला बरोज इतवार छुट्टी वाले दिन भी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अपने फराइज निभाते हुए नजर आया और असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर कासिम शकील के मिशन साफ सुथरा शुजाबाद को पायत तकमील तक पहुंचाने में सफाई अमला सरगर्म नजर आया, जिस पर अहलियाने शहर ने असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर कासिम शकील और सफाई अमले के इस इकदाम को सराहा है और असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर कासिम शकील और सफाई इंचार्ज सफाई अमले को खिराज तहसीन पेश किया। शुजाबाद एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन के कोरोना वायरस की चौथी लहर शदीद खतरनाक है, उससे बचाव के लिए हुकूमत हर सतह पर इकदामात उठा रही है। प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि मुल्क भर में चल रही हैं,
उन पर पाबंदी आयद है कि वो मुसाफिरों के दरमियान समाजी फासले को यकीनी बनाएं और हर 4 लोगों के बैठने की सीट पर सिर्फ 2 मुसाफिर सवारियों को बिठाएं, सैनिटाइजर, मास्क और समाजी फासले को यकीनी बनाएं ताकि हम सब मिलकर इस वबा का मुकाबला कर सकें। वेडा बस सर्विस जो कि शुजाबाद खोखरा स्टैंड से चलती है और नागशाह तक जाती है, जिसमें अवामुल नास ने मास्क तो लगाए होते हैं, लेकिन वेडा बस की सीटें पूरी होने के बावजूद भी अवामुल नास भेड़ बकरियों की तरह वेडा बस में सवार दिखाई देती हैं। ना तो कोई समाजी फासला देखने में नजर आता है और ना ही SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। जहां हुकूमत इस मूजी मर्ज से बचने के लिए लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां लगा रही है, वहीं पर गवर्नमेंट से मंजूर शुदा वेडा बस सर्विस में SOPs की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुदा न खास्ता अगर इस तरह ही वेडा बस में समाजी फासले और SOPs का ख्याल ना रखा गया तो कोरोना वायरस फैलने के खदशात हैं और अगर कोई भी इस भीड़ में से कोरोना का मरीज सामने आ गया तो वो 7 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल तहसील शुजाबाद को अपनी लपेट में ले लेगा, जिसकी जिम्मेदार वायडा बस सर्विस इंतजामिया कबूल करेगी या आला हुकाम अहलियाने शहर की वजीर आला पंजाब, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से दरख्वास्त है कि वो शुजाबाद से नागशाह तक चलने वाली वेडा बस के अमले को SOPs पर अमल दरामद कराने का पाबंद करें ताकि हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकें और हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। शुजाबाद थाना राजा राम लुत्फपुर नहर से बच्ची की लाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक तहसील शुजाबाद के इलाके थाना राजा राम के मोजा लुत्फपुर महमूद नहर में एक बच्ची रुबाब बीबी की लाश बरामद हुई, जिसकी उम्र 2 साल है। बच्ची कल शाम पुल महमूद दुनियापुर नहर के करीब खेलते हुए नहर में गिर गई थी। पुलिस थाना राजा राम ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शिकारपुर के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया। जनून ने शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी, 2 बेटियों और चाची को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शिकारपुर के नवाही गांव फकीर जुनेजू 20 मील थाने की हदूद में जुनूनी शख्स गुलाम अस्कर जुनेजू ने अपने ही घर में बंदूक से फायरिंग करके अपनी बीवी 28 साला सलमान जुनेजू, 11 साला बेटी कुबरा, 6 साला सुगरा और 40 साला चची फरजाना को मौके पर कत्ल करके फरार होने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर मदीजी और शिकारपुर अस्पताल मुंतकिल किया। जरूरी कार्रवाई बाद लाशें वुरसा के हवाले की। उधर वाकये के बाद घर में कोहराम मच गया और गांव में सोग का माहौल छा गया। दूसरी जानिब वुरसा के मुताबिक मुलजिम का दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं था। अब आपको लिए चलते हैं शिकारपुर में सहाफी सुल्तान रिंद को CM सिंध मुराद अली शाह से सवाल करना भारी पड़ गया। शिकारपुर प्रेस क्लब के साबिक सदर सुल्तान रिंद ने सहाफियों को बताते हुए कहा कि कुछ दिन कबल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से डाकुओं की गिरफ्तारी और पुलिस एहलकार शहीदों के हवाले से सवालात करने की बुनियाद पर और शहर में मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने पर मुझ पर और मेरे दोस्तों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सहाफियों के एहतजाज पर आजाद किया गया। दूसरी जानिब सहाफियों का एहतजाज और इजलास जारी है। केस अभी तक खत्म नहीं हो सका। रोजगार धंधों के पास जिंदगी बेहतर थी मायने कर कोन लगायो तो जमानी हिकिड़े के होटल जो तो जो 250 रुपए में पानी की मिनरल पानी की बोतल दे ऐं उते माण्हुनि खां पुरे पैसा महांगा सामान ॾे इन करे त कोन ॾिनो 20 एकड़ हिकिड़े ॿिए केरु अलाए किथां जो हिकिड़ो माण्हू आहे उनखे 20 एकड़ अलॉट करे छॾिया। कंहिंजी ज़मीन आहे? तव्हांजी पंहिंजी पर्सनल ज़मीन आहे, तव्हां कीअं अलॉट करे सघो? कहिड़ी को प्रोसीजर एडॉप्ट थियो आहे, ऑक्शन थियो आहे, तव्हां जेको अप्रूवल आहे को प्लान ठाहियो अथव मास्टर प्लान त गोरख खे कहिड़े नमूने सां असां ठाहींदासीं, रोड रस्ता, सोलर जो स्कीम 14 अरब रुपए जो स्कीम आहे। सेक्रेटरी लिखी वियो आहे पंहिंजे लेटर में, सेक्रेटरी लिखी वियो आहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो सेक्रेटरी लिखी वियो आहे त हीअ स्कीम आहे ऐं हिन रुख में पाणी झलियो वेठा आहिनि, वारे में पाणी झलियो वेठा आहिनि, बासर माण्हू आहिनि जेके पाणी झलियो वेठा आहिनि। मार मूल इहो थो चवां त ग़रीबनि जो बि ख़्यालु कयो, जंहिं माण्हू वटि 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ आहे उहो पंहिंजे ॿारनि जो गुज़ारो इन मां थो करे, कर्ज़ थो खणे सॼो साल दुकाननि तां हिननि तां दवाउनि जो, पर जे उन्हनि खे तव्हां हाणे पाणी न ॾिनो 80% असांजी हींअर ताईं आबादी कान्हे, 85% त पाणी कॾहिं ईंदो? अमलदार अहिड़ा रखिया अथऊं, मां सेक्रेटरी सां ॻाल्हायो आहे, चीफ इंजीनियर सां ॻाल्हायो आहे, अहिड़ा माण्हू रखिया अथऊं जेको सॼो ॾींहुं रिकवरी जेको आहे रुगो रिकवरी आहे, कर्ज़ थो खणे सॼो साल दुकाननि तां हिननि तां दवाउनि जो,
पर जे उन्हनि खे तव्हां हाणे पाणी न ॾिनो 80% असांजी हींअर ताईं आबादी कान्हे 85% त पाणी कॾहिं ईंदो। अमलदार अहिड़ा रखिया अथऊं, मां सेक्रेटरी सां ॻाल्हायो आहे, चीफ इंजीनियर सां ॻाल्हायो आहे, सलूक कयो आहे, नाकाबिले बर्दाश्त आहे। असां वटि हिकिड़ो फसल थिए थो सारियुनि जो, ऐं प्रायोरिटी राइस कैनाल जी आहे त जॾहिं बि पाणी अचे वेरेज में जेको कुझु बि आहे त प्रायोरिटी राइस कैनाल खे मिलणु खपे पाणी जी। इहा आउटस्टैंडिंग हिकिड़ी जो प्रिंसिपल आहे जेको तय थियलु आहे। जॾहिं सकर बराज ठहियो तॾहिं, हाणे न, जॾहिं सकर बराज ठही तॾहिं खां इहो उसूल तय थियलु आहे, इहो हुनजे मैनुअल बुक्स में भी। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू वर्दी बदल गई मगर पुलिस का रवैया न बदला। SHO सिटी इस्मत अब्बास का रात के पिछले पहर अकेली यतीम बच्चियों के घर पर धावा, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए यतीम बच्चियों पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। बेचारी बेवा माँ रोती रही मगर कानून के रखवालों को जरा भर भी तरस न आया। रात के 2 बजे यतीम बच्ची शबाना कोसर को बालों से पकड़कर मोबाइल वैन में डालकर शराब फरोश की FIR दर्ज कर दी। तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। थाना सिटी पुलिस का रात के 2 बजे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गरीब यतीम बच्चियों के घर पर धावा। गरीब यतीम बच्चियों पर थाना सिटी कोट अद्दू पुलिस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर में दाखिल होकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तशद्दुद के दौरान यतीम बच्ची शबाना कोसर के कपड़े भी फाड़ दिए। बूढ़ी बेवा माँ की भी एक न सुनी। रात गए घर की तलाशी लेते रहे। जब कुछ ना मिला तो बेचारी यतीम बच्ची और मोटरसाइकिल को थाना ले आए और शरीफ ग्रेजुएट बच्ची पर शराब फरोशी का मुकदमा दर्ज कर दिया। यतीम बच्चियों और बेवा माँ ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO डेरा गाजी खान, DPO मुजफ्फरगढ़ से रो रो कर इंसाफ की अपील की है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मलिकवाल में अचानक आग भड़क उठी जिसमें तमाम स्कूल का रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। हमारे नुमाइंदे असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलिकवाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी जिससे स्कूल का ऑफिस और साथ वाले कमरे में आग दाखिल हो गई। चौकीदार ने जब आग को भड़कता हुआ देखा, इर्द गिर्द के लोगों को बुलाकर आग बुझाने की कोशिश की। इस मौका पर रेस्क्यू 1112 को बुलाया गया लेकिन तंग गली की वजह से अंदर गाड़ी दाखिल ना हो सकी और उसके बावजूद आग इतनी शदीद थी कि जिसमें 1940 से लेकर 2021 तक का तमाम रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। CCTV कैमरे, कंप्यूटर और दीगर कीमती सामान भी जल गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत काबू तो पा लिया लेकिन तब तक हर चीज राख हो चुकी थी। मलिकवाल से खबर शामिल करते हैं। नाकाम आशिक ने महबूबा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बाद में अपने आप को भी मार डाला। पुलिस जराये के मुताबिक इलाका थाना मियाना गोंदल के मोजा वड़ियायत में पेश आया। नाकाम आशिक आबिद अली ने अपने ही गांव की सना बीबी से मोहब्बत करता था। मकतूला के इनकार पर मुलजिम ने फायर मारकर सना बीबी को कत्ल कर दिया। मुलजिम आबिद अली ने बाद में खुद को भी फायर मारकर मार डाला। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस थाना मियाना गोंदल मौका पर पहुंचकर दोनों लाशों को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दोनों की उम्रें 17 से 16 साल के दरमियान हैं। नामजद उम्मीदवार PTI ख्वाजा फारूक भारी अक्सरियत से जीत गए। सजाद मुगल से गुफ्तगू भी की, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद में और इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ख्वाजा फारूक साहब ने कामयाबी हासिल की है PTI से। हम इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारी तरफ से जो है मुबारक हो कि आप आज इलेक्शन जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, सबसे पहले मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे कामयाबी से इम्तिनार किया। उसके बाद मैं अपने हल्का इंतखाब के लोगों का जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि एक तरफ तमाम तर हुकूमती वसाइल थे, हुकूमती फंड थे, हुकूमती इख्तियार था और एक आज़ाद उम्मीदवार का करोड़ रुपया था। लेकिन फैसलाबाद के अवाम को मैं सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने हुकूमत की जो तमाम तर धांधली थी और उसको भी नाकाम किया और एक उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार जो ये समझता था कि मैं मुसलमान के लोगों को पैसे के तौर पर खरीद लूँगा, उसे भी उन्होंने जो है वो पाले पार का रास्ता दिखाया है। तो बहरहाल मैं फैसलाबाद के अवाम से जो उन्होंने मुझे आज जिस मोहब्बत, जिस खलूस के साथ नवाजा है, तो मैं उन्हें इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ अब आपकी जो आवाज़ है वो असम्बली में भी गूंजेगी और मौजूदा कश्मीर के
लोगों को, भाइयों को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मेरा लीडर इमरान खान जो है वो कश्मीर के मसले पे वो मज़ीद जो है वो सफ़ीर बन के जो अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मसला पेश करेगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर बेस कैम्प में भी अब PTI की हुकूमत बनेगी और इससे मसला कश्मीर पूरी दुनिया के सामने ज़्यादा मज़ीद अच्छे तरीके से उजागर होगा। बिल्कुल, हमने ख्वाजा फारूक साहब से बात की। इनका ये कहना था कि मैं शुक्रगुजार हूँ मुजफ्फराबाद के लोगों का जिन्होंने मुझे वोट देकर मुझे कामयाब बनाया। जी, इस वक्त हम आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पहाड़ी के नवाही गांव में ढड्डी 23 WB बरादरी के 2 ग्रुपों में मनशियात की खरीदो फरोख्त पर झगड़ा, फायरिंग से एक नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया। विहाड़ी में मारूफ डांसर महक मलिक और उसके साथियों के खिलाफ फैसल को अगवा करने का ड्रॉप सीन हो गया। विहाड़ी पुलिस ने मगवी को साहुका के इलाके से बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी सेशन कोर्ट में रिट के जरिए से शरीफा बीबी ने अपने बेटे फैसल को बाजियाब करवाने के लिए दरखास्त दी, जिसमें मशहूर डांसर महक मलिक और उसके 4 साथियों का नाम शामिल था, जिस पर अदालत ने पुलिस थाना सदर को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मगवी को जल्द बाजियाब करवाने के लिए कहा, जिस पर महक मलिक और उसके 4 साथी शामिल तफ्तीश भी हुए। DSP सदर सर्कल मजहर हयात हराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस थाना सदर ने गुज़िश्ता शब साहुका के इलाके से मगवी फैसल को बाजियाब करवा लिया। DSP सदर ने कहा कि मगवी फैसल की वालिदा शरीफा बीबी ने अपने बेटे का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, जबकि फैसल जंग में चोरी के मुकदमे से बचने के लिए खुद छुपा हुआ था। गुज़िश्ता रात उसे बरामद कर लिया है, जबकि महक मलिक और उसके साथियों पर दर्ज मुकदमे को खारिज किया जा रहा है और फैसल को जंग पुलिस के हवाले किया जा रहा है ताकि अपने मुकदमे में तफ्तीश कर सकें। DSP सदर ने मजीद कहा कि मुबैना मगवी चूंकि खुद ख्वाजा सरा बनना चाहता था और अगवा का ड्रामा रचाकर मशहूर डांसर से रकम हड़पना चाहता था, मगर अपने मोबाइल से कॉल करते ही पुलिस ने उसे तलाश कर लिया, जो कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। आरिफ वाला में रेड किया, जहाँ पे फैसल का एक जिसकी ज़्यादा मोबाइल पे कॉलें थी उसको हमने पकड़ा, तो उसने बताया कि फैसल खुद छुपा हुआ है और उसने भी मुझे बार बार कहा है कि मेरा ये फ़ोन किसी को नहीं। गैत के लिए आज बुलाया गया या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इत्माम किया गया है, उसमें ख़ास वजह यह है कि एक फैसल नाम का लड़का जिसकी वालदा शरीफा माई ने थाने में दरख्वास्त गुजारी कि मेरे बेटे को अगवा बराए तवान के लिए अगवा कर लिया गया है और एक नंबर से अगवा की रकम की डिमांड की जा रही है। इस मामले की नोयत को समझते हुए थाना सदर व्याड़ी में मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि उसके बाद ये बात सामने आई जो कि मुकदमा पाकिस्तान के मरूफ डांसर महक मलिक के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है, जो जिसका असल नाम सुल्तान है। फैसलाबाद में उसकी जन्मभूमि है, पैदाइश है और पाकिस्तान का मरूफ मशहूर नंबर 1 डांसर है। और उसके साथ उसका जो सेक्रेटरी है गुरु सजाद, जो कि झंग का रैशी है, उसके खिलाफ दर्ज हुआ। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk। देखते रहिए ऑन न्यूज़।